हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों को एक सूचना लेकर के, जो उत्तराखंड पैरा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित है, जो कि शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए है। ये जो है परीक्षा राजकीय और निजी नर्सिंग संस्थानों में राज्य कोटे की सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु ठीक है जारी की गई है। और इसे जारी करने वाला जो संस्थान है ठीक है वो हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय ठीक है इसने जारी किया है। इसकी वेबसाइट यह है ठीक है HNBUMU.AC.in। इसे याद रखिएगा, यहीं पर जा कर के और आप लोगों को जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है वो भरना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आगे शुरुआत करें जानकारी। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस विषय में भी आप लोग बता सकते हैं। तो इसमें जो मुख्य तिथियां हैं ठीक है उनके विषय में देख लीजिए। इसमें है आवेदन ऑनलाइन शुरुआत होने की और अंतिम तारीख ठीक है। तो 5 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि लास्ट डेट है 25 जुलाई और शाम को 5 बजे तक है। आप लोग वेट मत कीजिएगा ठीक है कि 12 बजे तक होगा, नहीं, फॉर्म भरना है तो 25 जुलाई को 5 बजे तक फॉर्म आप लोगों को भर देना है, ठीक है। और फिर इसके बाद जो परीक्षा होगी उस परीक्षा के लिए आप लोग अपना प्रवेश पत्र 26 जुलाई को 2 बजे के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो प्रवेश पत्र के लिए भी दे दिया है। इसके बाद परीक्षा तिथि है, जो परीक्षा तिथि है ठीक है वो है 3 अगस्त 2025 को, रविवार को, ठीक है। और ये दूसरी मीटिंग में है 2:30 बजे से लेकर के और 4:30 बजे तक। ओके, तो जो है इसमें पूरी जानकारी आप लोगों को दे दी गई है। अंतिम तिथि 25 जुलाई है। 26 जुलाई से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 3 अगस्त को दूसरी मीटिंग्स 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। इसमें बीएससी पैरामेडिकल एवं एमएससी पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, यानी यूजी और पीजी दोनों के लिए है ये, यानी कि इस समय पेपर होगा इसका। ओके, चलिए अब जानकारी और आगे लेते हैं। इसमें जो शर्तें हैं ठीक है प्रवेश हेतु, उनके विषय में आप लोग पढ़ लीजिए। जो फॉर्म है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है, और किसी और दूसरे मेथड से नहीं भरा जा सकता। ओके, इसके बाद इसमें जो है ना फॉर्म भरने से पहले आप लोगों के पास ठीक है मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ठीक है, सॉरी ईमेल पता, ठीक है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि उसी में ऑथेंटिकेशन आएगा और उसी में रजिस्ट्रेशन होगा। ओके, और साथ ही आपके पास एक जो है क्या होना चाहिए, वोट यानी कि फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, ठीक है। ये आधार कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या अंतिम शिक्षण संस्थान में जो आपने पढ़ा था वहाँ के द्वारा प्रधानाचार्य यानी कि जो प्रधानाचार्य आदि द्वारा, ठीक है, या संस्थान के प्राचार्य द्वारा निर्गत फ़ोटो पहचान पत्र, ठीक है, यानी कि जो आइडेंटिटी कार्ड था वो भी चल जाएगा। ओके, और इसकी सत्यापक छाया प्रति, ठीक है, आपको यानी कि अनिवार्य रूप से, ठीक है, भरनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो है ये दिया हुआ है आपका। और इसमें फ़ीस देख लेते हैं। तो जो जनरल और ओबीसी हैं उनके लिए 2000 रुपये फ़ीस है, और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, इन सभी के लिए बाकी के लिए 1500 रुपये, ठीक है, इसके लिए निर्धारित किया गया है। ओके, काउंसलिंग के समय में जो आप उपजाति आदि जो है ना जो पंजीकरण का फॉर्म है वो सभी आपको यहाँ पर, ठीक है, वो लगाना पड़े, यानी दिखाना पड़ेगा वहाँ पर। ओके, चलिए अब जो है ना कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें। यदि जो है यानी कि पाठ्यक्रम में जो है ना आपको ऑनलाइन यानी काउंसलिंग करना है
और जब ऑनलाइन काउंसलिंग में आप जो है भाग लेंगे तो उसमें पंजीकरण के लिए आपको जो तारीख दी जाएगी, ठीक है, उसमें हर बार 200 रुपये, ठीक है, दे करके आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो है उसमें और जो काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसके लिए अलग से सूचना नहीं आएगी, वेबसाइट पर ही सूचना आएगी और वहीं पर आप जा कर के जो है वो भर सकते हैं। ओके, जब एक बार आप फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद किसी भी तरीके का उसमें कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, जब आप फॉर्म भर दें तो एक जो है ना अपने पास प्रिंट आउट की कॉपी रख लें, आगे एडमिशन वगैरह में वो काम आएगा, ठीक है। इसके बाद OMR जो है, तो OMR जो होगा उसे सिर्फ और सिर्फ काले बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है, ठीक है। और ये जो है ना विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर है, किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से परीक्षा प्रारंभ होने से और परीक्षा समाप्त होने तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका पानी पीना है या बाथरूम वगैरह जाना है तो एग्ज़ाम शुरुआत होने से पहले आप यानी कि फ्रेश हो लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 घंटे तक आपको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। ओके, तो इसमें जो है यदि आप कोई भी सूचना गलत भरते हैं तो विश्वविद्यालय यदि आपका फॉर्म रद्द कर देता है तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए आप जो है ना सही तरीके से अपना फॉर्म भरें। ओके, और जो है इसमें पुरुष और महिला दोनों के अंगूठे के निशान जब जिस समय परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी तो उसी समय जो है अंगूठे का निशान लिया जाएगा। ओके, परीक्षा समाप्त होने के बाद, परीक्षा के बाद, ठीक है, सभी जितने भी सेट होंगे उनकी आंसर की जारी की जाएगी। और यदि आपको किसी में भी जो है समस्या है तो उसमें 3 दिन के भीतर हर एक प्रश्न के लिए 200 रुपये शुल्क जमा करके आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जो है आपका कैलकुलेटर वगैरह ले जाने में ये सभी चीज़ों के लिए है कि आप कोई चीज़ ले करके नहीं जाएं। और जो है इसमें है उत्तराखंड पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2025 प्रवेश परीक्षा एवं काउंसलिंग से संबंधी अभिलेख परीक्षा की तिथि से केवल 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, उसके बाद नष्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और इसमें अब अहर्ताएँ देख लेते हैं। तो आप लोग अपना जो है ना इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद सभी चीज़ें देख लीजिए। पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और इसमें आयु सीमा है 31 दिसंबर 2025 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम यानी मैक्सिमम जो एज है, अधिकतम एज जो है वो कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तो यानी कि अधिकतम एज कोई निर्धारित नहीं है, कोई भी भर सकता है, लेकिन निम्नतम 17 साल होनी चाहिए उम्र। ओके, इसके बाद शैक्षिक योग्यताएं क्या क्या हैं? दो तीन योग्यताएं हैं। पहली जो है ना इनमें से कोई एक होनी चाहिए। पहली है कि जो उत्तराखंड के स्थायी या मूल निवासी हैं उन्होंने हाई स्कूल और जो है ना 12th जो है वो उत्तराखंड राज्य इसके अंतर्गत किया हुआ है और उसमें उनका जो विषय रहा है वो विज्ञान वर्ग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या गणित और अंग्रेजी ज़रूर विषय रहा हो, ठीक है। तो मुख्य विषय या वैकल्पिक विषय किसी में रहा हो, ठीक है। और इसमें है 10+2 प्रत्येक विषय में, ठीक है, उत्तीर्ण हुआ हो और 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, गणित में औसत, ठीक है, 45% अंक जो है ना न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए 10+2, ठीक है, परीक्षा विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में औसतन 45% न्यूनतम अंक उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो 45 का मैटर है वो ये है कि आप जो है आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और चाहे बायो ले लीजिए या मैथ ले लीजिए, जिसका बायो हो तो बायो, मैथ है तो मैथ,
इसको सभी अंक जोड़ करके उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 45 या उससे ज़्यादा आना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी जो है ना, यानी कि या तो पहली वाली हो या तो दूसरा हो। ऐसे अभ्यर्थी जो क्या हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने 10वीं और 12वीं उत्तराखंड में स्थित किसी भी ऐसे स्कूल से जो है ना पास किया है, जो कि ICSE, CBSE, उत्तराखंड बोर्ड, ठीक है, किसी बोर्ड से है, ठीक है, लेकिन उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या गणित, और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से होना चाहिए एक विषय, ठीक है। और औसत 45% अंक जो है ना है, वो जो है भर तो सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर भी है कि यानी कि डिप्लोमा के लिए भी 45% से के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, और अंग्रेजी मुख्य विषय में होगा। अब यह तो तीसरा है, ठीक है। तो तीसरे में यह है कि उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों या दोनों में से कोई एक परीक्षा उत्तराखंड से बाहर से उत्तीर्ण किया हो, ठीक है, और लेकिन वो यहाँ का वो अस्थायी निवासी हो, तो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। बस बशर्ते ये है कि उसके 45% कम से कम क्या होने चाहिए, अंक होने चाहिए। और डिप्लोमा के लिए 45% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ उसे, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए, और अंग्रेजी एक क्या होनी चाहिए, विषय के रूप में ज़रूर हो, पढ़ा हुआ हो। ओके, इसमें जो है पैरामेडिकल के लिए पाठ्यक्रम जो है ना, यानी कि यहाँ पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए अभी तक जो आपने समझा है ये क्या था, स्नातक, ठीक है। पैरामेडिकल BSc स्नातक पाठ्यक्रम के लिए था, ओके, BSc स्नातक के लिए था। अब आपको यानी कि देखना है कि परास्नातक के लिए, PG के लिए क्या होना चाहिए। ओके, तो PG के लिए भी पहला है, इनमें से कोई एक होना चाहिए, सभी जरूरी नहीं है। उत्तराखंड राज्य से, ठीक है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उत्तराखंड राज्य स्थित किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से BSc MLT, ठीक है, कि न्यूनतम यानी परीक्षा को 55% के साथ पास किया हो, ठीक है, और उत्तराखंड का मूल निवासी हो, वो अप्लाई कर सकता है। या जिसने राज्य के बाहर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से, ठीक है, BSc MLT परीक्षा न्यूनतम 55% के साथ पास किया हो, और जो है ना वो जो है इसमें उत्तराखंड का मूल निवासी हो, वो अप्लाई कर सकता है। ओके, इसके बाद ऐसे जो है ना, जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उत्तराखंड के संस्थानों से, यानी उत्तराखंड राज्य में, ठीक है, स्थित कोई किसी भी संस्थान से BSc MLT न्यूनतम 55% अंकों के साथ क्या किया है, उत्तीर्ण किया है, वो फॉर्म तो भर सकते हैं, ठीक है, परीक्षा भी दे सकते हैं, एडमिशन भी लेंगे, लेकिन उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ स्थायी निवासियों को मिलेगा। ओके, इसके बाद है MPT, ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए। MPT पाठ्यक्रम के लिए, यानी MPT के लिए जो पाठ्यक्रम है वो ये है कि कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, जो उत्तराखंड राज्य के स्थित मान्यता प्राप्त कॉलेज से BVT, ठीक है, की परीक्षा न्यूनतम, ठीक है, 55% के साथ उत्तीर्ण किया हो, और उत्तराखंड का स्थायी या मूल निवासी हो। या कोई भी ऐसा जो है ना अभ्यर्थी जो उत्तराखंड का मूल निवासी हो, और लेकिन उसने उत्तराखंड के बाहर से किसी राज्य से, ठीक है, उसमें उसने BPT की परीक्षा पास की हो, न्यूनतम 55% होना ज़रूरी है। या ऐसे अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, लेकिन उसने उत्तराखंड में स्थित किसी भी संस्थान से 55% अंकों के साथ BPT परीक्षा पास की हो, तो वो क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसे रिजर्वेशन का कोई भी क्या नहीं मिलेगा, जो है सुविधा नहीं मिलेगी। ओके, यहाँ पर जो है ना, यानी दिया हुआ है कि यदि परीक्षा में जो न्यूनतम अंक हैं उनमें SC ST के लिए 5% अंक की छूट मिलेगी, ठीक है। अब इसमें जो है ना दिया हुआ है कि यानी अभ्यर्थी को चिकित्सा के आधार पर स्वस्थ होना चाहिए, सिर्फ एक बार जो है ना ये यानी कि एडमिशन होगा। और जो है इसमें ये भी दिया हुआ है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन NIOS,
ठीक है, से किसी व्यक्ति यानी बच्चे ने, किसी अभ्यर्थी ने 10+2 की परीक्षा पास की हो, ठीक है, वो भी क्या कर सकते हैं, बीएससी पैरामेडिकल लेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उसे शर्त पूरी करनी पड़ेगी, 45% अंक होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स से उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में उसे इंग्लिश उसका सब्जेक्ट रहा हो। ओके, चलिए, उत्तराखंड के जो यानी कि स्थायी निवासी हैं उनके लिए क्या होगा, ठीक है, उनके लिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू होगी। ठीक है, तो SC ST, उत्तराखंड के OBC, ठीक है, इनको जो यहाँ पर निर्धारित है आरक्षण, वो आरक्षण क्या होगा, वो मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा आदि के लिए। ओके, OBC का जो प्रमाण पत्र है वो इसके लिए बोल रहा है कि OBC का प्रमाण पत्र जारी होने से 3 वर्ष तक के लिए मान्य होता है। ठीक है, इसलिए जो है, और SC ST का तो परमानेंट होता है, इसलिए उसमें कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन आपके पास वैलिड होना चाहिए OBC का, ठीक है, सर्टिफिकेट। चलिए, अब देखेंगे कि इसका यानी कार्यक्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें जो पैरामेडिकल BSc स्नातक पाठ्यक्रम है, इसके लिए परीक्षा किन किन चीज़ों की ली जाएगी। ठीक है, तो इनमें इसका जो है ना 3 और 8/2025 को होगा, 2 बजे से और 4 बजे तक होगा। ठीक है, ऊपर इन्होंने 2:30 बजे से 4:30 बजे दिया था। ठीक है, इसलिए एडमिट कार्ड पर जो होगा टाइमिंग वो देखिएगा। इसमें इंटरमीडिएट यानी 10+2 स्तर के विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित भौतिकी के, यानी 10+2 पर 11th-12th पर भौतिकी के 25 प्रश्न, ठीक है, और रसायन के 25% और गणित या जीव विज्ञान के 50%, कुल 100 यानी संख्या होगी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो है ना, यानी कि इसमें कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा 2025 अभ्यर्थी को गणित एवं जीव विज्ञान में से किसी एक विषय का चयन करना होगा, भौतिक और रसायन दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने जो पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा तो मैथ, और जो वैसे कुछ ऐसे होते हैं CBSE में मैथ और साइंस दोनों पढ़ते, यानी मैथ और बायो दोनों पढ़ते हैं, तो उसमें से मैथ और बायो में से जो लेना चाहें वो ले सकता है। ओके, इसके बाद है स्नातकोत्तर यानी कि MSc MLT, ठीक है, और MPT, इसके लिए 3 तारीख को, ठीक है, 3 अगस्त को पेपर होगा, दूसरी मीटिंग होगा 2 से 4 बजे तक। ठीक है, और इस विषय से संबंधित जो स्नातक स्तर का जो योग्यता है, ठीक है, तो BSc, ठीक है, वो MLT, उसके जो यानी कि होंगे वहाँ से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 100 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर का होगा। ठीक है, और 100 नंबर का होगा। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ये चीज़ है कि दोनों भाषाओं में होगा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में जो यानी प्रश्न पत्र है वो होगा। ठीक है, और इसमें ऋणात्मक अंक लागू नहीं होगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो यानी 100 में 100 आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से उसमें टिक लगा सकते हैं। ओके, इसके बाद जो परीक्षा होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी जो बुकलेट होगी वो आप साथ में ले करके जा सकते हैं। ओके, और इसमें परीक्षा केंद्र दिए गए हैं, 13 ज़िले हैं उत्तराखंड के, 13 ज़िले में हर जगह यानी परीक्षा केंद्र है। देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चंपावत और ऊधम सिंह नगर यानी रुद्रपुर में होगा। ठीक है, और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो ये 13 के 13 ज़िलों में परीक्षाएं हैं, और एक बार जब यानी प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा तो फिर आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको दिया गया है 26/7 को, यानी 26 जुलाई से 2 बजे के बाद से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, उसके साथ आपको, ठीक है, एक फ़ोटो पहचान पत्र मूल रूप से ले करके आना ज़रूरी है। ठीक है, वो कोई सा भी हो सकता है, और वो तो वही होगा जो आपने फॉर्म भरते समय उसमें अपलोड किया होगा।
ओके। तो इसमें जो है यानी कि आगे जब पेपर हो जाएगा तो उसके बाद मेरिट सूची घोषित की जाएगी और इसी वेबसाइट पर, ठीक है, आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा और फिर काउंसलिंग इसी में होगी, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये आपको बाद में इन्फॉर्मेशन ईमेल से द्वारा या जो है जो आपका नंबर है मोबाइल नंबर उस पर भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको हार्ड कापी नहीं मिलेगी। ओके। और जब यानी काउंसलिंग होगी, ठीक है, उसमें अलग अलग चरणों में काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, सूचना देखनी पड़ेगी। इसलिए हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, को लगातार आपको देखना पड़ेगा जब तक इस एडमिशन पूरे ख़त्म नहीं हो जाते हैं तब तक। और यदि अच्छे नंबर आते हैं, शुरुआत में एडमिशन हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके। चलिए, अब जो है यानी कि जितनी वो थी सूचनाएं थी वो लगभग समाप्त हो गई हैं और अब हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग जो है अप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए बता देते हैं आप लोगों को। तो चलिए देख लेते हैं कि अप्लाई किस तरह से किया जाना है। तो ये देखिएगा, गूगल में जाइए और HNBUMU, ठीक है, ये टाइप कीजिए। यह हेमवती नंदन बहुगुणा श्रीनगर वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। वो डायल कीजिए, अपने आप क्या हो जाएगा, ये खुल करके आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही ये आपको वेबसाइट पर उसकी लेकर के जाएगा। और आप जो है यानी कि वेबसाइट में पहुँचने के बाद, ठीक है, ये इसकी मेन वेबसाइट पे नहीं पहुँच गई है। ये आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका जो फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन है वो है, इसे आपको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये अब आपकी यूनिवर्सिटी का जो है ना इंटरफेस खुल चुका है और अब यहाँ आप आएंगे, यहाँ सबसे पहले वाले में, ठीक है, आपको ये मिलेगा उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल करके आ जाएगा। ओके। चलिए, यहाँ पर जो है ना आपको सबसे पहले बता दिया जाए, ठीक है, कि यहाँ पर आप ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं, शेड्यूल, नोटिफिकेशन और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ब्राउज़र में ही सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो ब्राउज़र में जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुल के आ गया है। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, MSc, NPCC, पोस्ट बेसिक नर्सिंग N और पैरामेडिकल UG एंड PG। तो जिसको भी आपको फॉर्म भरना है, जैसे आपको पैरामेडिकल UG का PG का भरना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो है इसमें नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ओके। तो पढ़िए नोटिफिकेशन, उसके बाद क्या करना है आपको, तब जो है यानी इसको फॉर्म भरना है। अब इसमें आपको फॉर्म भरना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिर से लिखना है। ओके। और फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी लिखना है और फिर उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर फिर से लिखना है। फिर यहाँ से सेंड OTP, तो OTP पर जब क्लिक करेंगे तो फिर इसमें आपके मोबाइल नंबर पर भी और ईमेल पर भी दोनों पर OTP आ जाएगा, ठीक है। उसे भर करके फिर रजिस्ट्रेशन करिए। जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ क्लिक करके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए क्लिक करना पड़ेगा। देखिए दिया हुआ है, यदि आप एक बार पंजीकृत हो चुके हैं तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्या करें, क्लिक करें। बार बार आपको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये एक दूसरे विंडो में ले जाकर खोल करके दे देगा। तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, आईडी जो आपकी है वो और डेट ऑफ बर्थ लिख करके, ठीक है। फिर आप OTP को क्या करेंगे, OTP के लिए बताएंगे और हर बार
जितनी बार भी आप आकर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये ज़रूर भरना पड़ेगा। ओके, तो उसे ओ टी पी आपके मोबाइल पर आएगा और ओ आप देख करके और यानी भर करके और फिर लॉगिन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपको इसी तरह से कुछ इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें खुला हुआ है, ठीक है। ये तो जिसमें आपको अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और सभी चीज़ें उसमें भर दीजिए, ठीक है। और आपको फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी में तैयार रखना पड़ेगा, उसे अपलोड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप फ़ीस जमा करेंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के बाद आपका प्रोसेस पूरा समाप्त हो जाएगा और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। ओके, तो अब लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि आपको कैसे कैसे फॉर्म यानी कि इसका भरना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ओके, तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए, फॉर्म भरिए जिनको आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो क्योंकि समय नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छी तरह से कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।